नमः सिद्धेभ्यः। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज के मध्याह्न काल में हम सब आपके बीच में पारस चैनल के माध्यम से उपस्थित हैं। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी, पूज्य पीठाधीश स्वामी जी और सभी लोग यहाँ जम्मूदीप हसनापुर तीर्थ से प्रतिदिन आपके बीच में उपस्थित होते हैं। आप सब लोगों को भगवान का दर्शन होता है, माता जी का आशीर्वचन होता है, मिलता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम सब लोग अपने मध्याह्न काल को सार्थक करते हैं। बंधुओं, इस समय बिगुल बज रहा है अयोध्या का। हम सब लोग प्रतिदिन स्वामी जी के मुखारबिंद से अयोध्या के बारे में बातें सुनते हैं और अयोध्या के बारे में स्वामी जी कोशिश करते हैं कि आपके घर में, आपके मन में एक चेतना जागृति हो। जिस प्रकार से देश और दुनिया के बड़े बड़े तीर्थों का, मंदिरों का निर्माण हमारी समाज करती है, उस दृष्टि से आज हम सब के बीच में अत्यंत नितांत आवश्यक बिंदु हो गया है अयोध्या। अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है, अविनश्वर तीर्थ है और एक महातीर्थ के रूप में हम सब के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बनकर के हम सब के सामने आया हुआ है। हम सबको बंधुओं इसके विकास की बागडोर संभालनी है। विकास का बीड़ा हमें दिया जा रहा है, विकास की प्रेरणा दी जा रही है, विकास के लिए तत्पर किया जा रहा है। और ऐसा नहीं, जन जन को, घर घर को, बच्चे बच्चे को उस अयोध्या तीर्थ के साथ, विकास के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। बंधुओं, पूज्य स्वामी जी ने, इस अयोध्या तीर्थ कमेटी ने बड़ी छोटी सी एक योजना बनाई है। अभी आप सब लोगों ने अयोध्या के लिए 30-24 जन मंदिर का निर्माण करने की स्वीकृतियां प्रदान की। जैसे ही स्वामी जी ने कहा 1,11,000 रुपए की राशि में रत्न प्रतिमाएं लिखवाई। बंधु, रत्न प्रतिमाएं तो अब हो चुकी, क्योंकि 720 रत्न प्रतिमाएं थी, उनके लिए हम सबके पास हमारे पास आप सबके नाम आए। अब पुनः एक नई योजना आप सबके सामने प्रकाशित की गई है और उस योजना को ऐसा बनाया गया है जिससे आप सुनते से ही अपना फोन उठा करके फोन कर सकें। उस योजना को सुनकर के आपको सोचना ना पड़े, आपको घर परिवार से पूछना ना पड़े। यदि आप एक बच्चे भी हैं, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, या आप अपने घर में एक धर्मपत्नी हैं या एक गृहस्थी हैं, तो आप भी तुरंत एक गृहिणी होने के नाते भी, बच्चे होने के नाते भी, युवा होने के नाते भी और अपने व्यापारी होने के नाते भी, जॉब करने वाले के नाते भी आप तुरंत फोन उठाएंगे और एक फोन कर देंगे। बंधु, बड़ी छोटी सी योजना है। और क्या योजना है? स्वामी जी आपको बता चुके हैं। रत्नशिला लगाएंगे, अयोध्या तीर्थ सजाएंगे, यह हम सबका है नारा। बंधुओं, रत्नशिला लगानी है और एक रत्नशिला की राशि क्या रखी है? केवल 1,000 रुपए। छोटी सी राशि है। एक रत्नशिला लगानी है आपको और आपकी एक एक रत्नशिलाओं से वहां शिलाओं के ढेर लग जाएंगे और शिलाओं के ढेर लगने से हमारा तीर्थ का निर्माण, तीर्थ का विकास त्वरित गति से होगा। मात्र 1,000 रुपए की रत्नशिला है। बंधुओं, आप एक रत्नशिला लिखाएं, 5 लिखाएं, 11 लिखाएं, 21 लिखाएं, 51 लिखवाएं। जितनी श्रद्धा हो, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी भावना जग सके, उतनी आप इस अयोध्या तीर्थ के लिए सेवा करने का अवसर प्राप्त करें। और यदि आप 108 शिला लिखाते हैं तो बंधु 108 शिला लिखवाने वालों के नाम शिलालेख पर, शाश्वत शिलालेख पर हमेशा तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या में लगाए जाएंगे। तो 108 शिला यदि लिखवाते हैं, यानी कि 1,08,000 रुपए की स्वीकृति देते हैं, तो आपके परिवार के नाम वहां पर शिलालेख पर अंकित किए जाएंगे। तो बंधुओं, आप शीघ्र उठाएं फोन और आपकी जितनी श्रद्धा भावना बन सके अपनी सामर्थ्य के अनुरूप 108 शिला लिखवाएं, 51 लिखवाएं, 21 लिखवाएं, 31 लिखवाएं, 1 लिखवाएं, 5 लिखवाएं। जो भी भावना बनती है आप शीघ्र अपनी रत्न शिलाओं के माध्यम से अपनी राशि, अपना न्योछावर राशि अयोध्या तीर्थ के विकास में समर्पित करें और निश्चित रूप से आप लोगों के इस तत्पर प्रयासों से हमारा अयोध्या तीर्थ विकास बहुत जल्दी हो सकेगा। पूज्य भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने जिस चीज की प्रेरणा दी है, जिस बात के लिए अलख जगाया है, जिस बात के लिए समाज को आह्वान किया है, मैं निश्चित समझता हूं कि समाज उसकी बहुत ज्यादा कद्र करती है। माता जी के वचनों की समाज के अंदर बड़ी कीमत है और माता जी अब चाहती हैं कि हमारे अयोध्या तीर्थ का नए स्वरूप में विकास हो। 1993 से माता जी लगी हुई हैं और इतने चरम स्थिति तक आया है अयोध्या कि वहां के जीर्ण शीर्ण टोंकों पर बड़े बड़े जिन मंदिर बन चुके हैं। लेकिन अब फिर से एक
नए सिरे में, नए विकास के स्वरूप में, नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वरूप में हम अयोध्या तीर्थ पर नई नई कृतियों का निर्माण करके उस अयोध्या को जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में विश्व स्तरीय बनाना चाहेंगे, तो बंधु आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और आज के इस अवसर पर हम सरस्वती की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी हम सबके बीच में विराजमान है। वो सरस्वती वंदना, सरस्वती पूजा हम सबको कराएंगी। लेकिन आप अवश्य आज अपने घर में बैठ करके फोन उठाना और जो टीवी पर नंबर चल रहे हैं फोन करना, चाहे आप जितनी भी शिला लिखाना चाहें अवश्य लिखाना। हम तो चाहेंगे 108 शिला एक परिवार से अवश्य आए, ताकि आपका नाम हमेशा वहां के शाश्वत शिलालेख पर लिखा रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सरस्वती पूजा। जब लो शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय जय। महानुभाव, एक युवा के द्वारा आपने अयोध्या का आह्वान सुना, और जिस दिन अयोध्या का आगाज किया गया था तो स्वयं इन डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के भ्राता अहमदाबाद के निवासी दीपक जैन ने 108 शिलाओं को अपनी ओर से देने का एक घोषणा की थी। ऐसे अनेकानेक युवकों के मन के अंदर अयोध्या तीर्थ के प्रति जो अजेय है, अपराजित है, युद्ध में किसी शत्रु के द्वारा भी जो कभी जीती नहीं जा सकी, ऐसे अयोध्या तीर्थ का स्वर्णिम विकास होने जा रहा है। और अयोध्या में आप जो देना सो देना, लेकिन एक बार जाकर अयोध्या तीर्थ की यात्रा जरूर करना। जैसे भव्यत्व की परीक्षा करने के लिए सम्मीत शिखर की यात्रा करते हैं, ऐसे अपने मानव जन्म को सार्थक करने के लिए अयोध्या तीर्थ की यात्रा आवश्यक है। क्योंकि पहला आदि तीर्थ शाश्वत तीर्थ अयोध्या है, दूसरा शाश्वत तीर्थ है सम्मीत शिखर। तो इन दोनों की यात्रा करके आप सबको एक अलौकिक खुशी और पुण्य का अनुभव होगा। आज से शारदा पक्ष प्रारंभ हुआ है, माघ शुक्ला एकम है। माता जी ने सुबह बताया था, बड़ी माता जी ने, कि अमावस्या और एकम सम्मिलित है। आज से लेकर अर्थात आज 1 फरवरी है और 16 फरवरी तक लगातार ये शारदा पक्ष आप सब मनाएंगे। और इस शारदा पक्ष में विशेष रूप से सरस्वती माता की आराधना की जाएगी। आप अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोती के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपनी स्मरण शक्ति को वृद्धिंगत करने के लिए और बच्चों के लिए जो करें, आप 108 की संख्या में बादाम, किशमिश, इलायची, लौंग जो भी आप रखना चाहें उसको रखने के लिए आप ले लीजिएगा। और माता सरस्वती की पूजा करके आज तो हम केवल 9 बार सरस्वती मंत्र का जाप पे कराएंगे। और उसके बाद कल से बराबर भगवान ऋषभ देव जूम चैनल में भी आपको जुड़ना है और आपकी सरस्वती भक्ति सबको भी दिखाई जाएगी। हो सके तो अगर इस समय बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाती है, आप उनको भी अपने साथ में जरूर बिठाएं, उन्हें मुकुट माला पहनाकर, सफ़ेद वस्त्र पहना करके और बच्चों को सरस्वती माता की आराधना के लिए बिठाएं। हम आपको सरस्वती माता का चित्र भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे, उस चित्र को भी प्रिंट निकाल करके आप रखिए, वरना कोई जिनवाणी हो घर में वह सामने रख लीजिए, सरस्वती का यंत्र हो वो रख लीजिए और उनके सामने माता सरस्वती की आराधना करके अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। तो पूजा करते हैं सरस्वती माता की। यहाँ सुंदर सरस्वती और लक्ष्मी माता की प्रतिमा विराजमान है, जिनके मस्तक पर अरहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं। अब इनके सम्मुख आप लोग पूजा करके और ज्ञान की प्राप्ति के हेतु भावना करें, स्थापना करते हैं। जिन देव के मुख से खिरी दिव्य ध्वनि अन अक्षरी, गणधर ग्रहण कर द्वादशांगी ग्रंथ में रचना करी। इन अंग पूरब की रचना रूप सरस्वती मात है, इनकी करूं मैं अर्चना ये शास्त्र में विख्यात है। ओम ह्रीं हरन्मुख कमल विनिर्गद्वाद सांगमयी सरस्वती देवी अत्र अवतर समुसटामाननम अत्र तिष्ठति ठाठ स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम।
जैन साधु चित्त संपवित्र नीर ले लिया, स्वर्ण भृंग में भरा पवित्र भाव में किया। द्वादशांग मई सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी जन्मद्रा मृत्युनाशना जलम निर्पामिति स्वाहा। स्वाहा। बोलिए। किशरादि को घिसाय स्वर्ण पात्र में भरी, ताप पाप शांति हेतु पूज हो इसी घड़ी। द्वादशांग मई सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी संसारता विनाशना चंदनम निर्पामिति स्वाहा। चंद्र रश्मि के समान धौत स्वच्छशाली है, पुंज को चढ़ावते मिले गुणों की माल है। द्वादशांग मई सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अक्षयपद प्राप्त अक्षतम निर्पामिति स्वाहा। मोगरा गुलाब चंपकेत की चुनाय के, स्वात्म सौख्य प्राप्त हो ये पुष्प को चढ़ावते। द्वादशांग मई सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी काम वाणु दंसना पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। लड्डू कादि व्यंजनों से थाल को भराय के, ज्ञान देवता समीप भक्ति से चढ़ाय के। द्वादशांग मई सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी क्षुधारु विनाशना नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। दीप में कपूर ज्वाल आरती उतार हूँ, ज्ञानपुर जैन भारती हृदय में धार हूँ। द्वादशांग मई सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी मोहांधकार विनाशना दीपम निर्पामिति स्वाहा। स्वाहा। धूप ले दशांग अग्निपात्र में ही खेवते, कर्म भस्म हो उड़े सुगंधि को बिखेरते। द्वादशांग मई सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। सेब संतरा और द्राक्ष थाल में भरे, मोक्ष सौख्य हेतु शास्त्र के समीप ले धरे। द्वादशांग मई सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामिति स्वाहा। वारिगंधशाली पुष्प चरु सुदीप धूप ले, सत्फलों समेत अर्घ्य से जजे सुयश मिले। द्वादशांग मई सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो दीत ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। स्वाहा। शांत शांतिधारा दिवि परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगाय नमः स्वाहा। जय माला। द्वादशांगमय वांगमय श्रुति ज्ञानामृत सिंधु, गाऊं तुम जय मालिका तरुण शीघ्र भव सिंधु। जय जय जिनवर की दिव्य ध्वनि जो अनक्षरी खिरती है, जय जय जिनवाणी श्रोताओं को सब भाषा मिलती है। जय जय अठर है फिर भी संख्या तो भाषा में, सब समझे जिन महिमा ये हैं। जिन दिव्य ध्वनि को सुन करके गणधर गूंते द्वादश अंग में, 12वें अंग के 5 वेद, चौथे में 14 पूर्व बने। पद 112 कोटि 83 लाख 58 सहस 5, मैं इनका वंदन करता हूँ, मेरा श्रुत में हो
हो पूर्णांक। एक पद 1634 कोटि और 83 लाख तथा है 7888 अक्षर जिन शास्त्र कथा। इतने अक्षर का एक पद तब सब अक्षर के जितने पद हैं उनमें से शेष बचे अक्षर वह अंग भाय शुत नाम लहें। जो 8 कोटि 1,08,175 14 प्रकीर्णमय अंग बाह्य के इतने ही माने अक्षर। यह शब्द रूप और ग्रंथ रूप सब द्रव्य श्रुत कहलाता है। जो ज्ञान रूप है आत्मा में वह कहाँ भाव शुत जाता है। जिनको केवल ज्ञानी जाने पर वच से नहीं कह सकते हैं ऐसे पदार्थ सुअनंतानंत जो 3 भुवन में रहते हैं। उनसे भी अनंत विभाग प्रमित वचनों से वर्णित हो पदार्थ पुन प्रज्ञापनीय से भी अनंत विभाग कथित श्रुत में पदार्थ। फिर भी ये श्रुत सब द्वाद सांग सरसों सम इसका आज अंश उनमें से भी लव मात्र ज्ञान हो जावे तो भी जन्म धन्य। यह जिन आगम की भक्ति ही निज पर का भान कराती है यह भक्ति ही शुद्ध ज्ञान पूर्ण कर शुद्ध केवली बनाती है। श्रुत ज्ञान व केवल ज्ञान उभय ज्ञानापेक्षा है सदृश कहे श्रुत ज्ञान परोक्ष लखें सब कुछ बस केवल ज्ञान प्रत्यक्ष लय। अंतर इतना ही तुम जानो इसलिए जिनागम आराधो स्वाध्याय मनन चिंतन करके निज आत्म सुधारस को चाखो। इस 2.5 द्वीप में कर्म भूमि 170 जिनवर होते उन सब की ध्वनि जिन आगम है इससे जन अगमल को धोते। जिन वच पूजा जिन पूजा समय केवल ज्ञान प्रदाता है नित्य पूजो ध्याओ गुण गाओ यह भव्यों को सुख साता है। नाम भारती सरस्वती शारदा हंस वाहिनी तथा विदुषी वागीश्वरी और कुमारी ब्रह्मचारिणी सर्वमता। विद्वान जगन माता कहते ब्राह्मणी व ब्रह्माणी वरदा वाणी भाषा श्रुत देवी गौ ये 16 नाम सर्व सुखदा। हे सरस्वती अमृत झरणी मीरा मन निर्मल शांत करो साद्वाद सुधारस वर्षा कर सब दाह हरो मन तृप्त करो। हे जिन वाणी माता मुझ अज्ञानी की नित रक्षा करिए दे केवल ज्ञान मति मुझको फिर भले उपेक्षा ही करिए। भूत भविष्यत संप्रति त्रैकालिक जिन शास्त्र उनकी प्रतिकृति रूप में नमो सरस्वती मात। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा नित्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जबलो सरस्वती माता की जय। और अब सरस्वती मंत्र की जाप करेंगे 9 बार। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 जलो सरस्वती माता की जय। सरस्वती के साथ में एक ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। सरस्वती माता के साथ लक्ष्मी माता का भी जोड़ा होता है, अर्थात भगवान तीर्थंकर के समोसरण में सरस्वती और लक्ष्मी भगवान के आजू बाजू में सदा साथ रहते हैं। तो सरस्वती लक्ष्मी जहाँ
नित प्रति करें प्रणाम, पुण्यमयी उस धाम का समव शरण है नाम। ऐसे सरस्वती माता और लक्ष्मी माता से समन्वित समव शरण की रचना के भी आपको यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि हस्तिनापुर में समव शरण विधान भी आजकल चल रहा है प्रातःकाल। तो आप उन्हीं के समक्ष विराजमान सरस्वती के साथ लक्ष्मी माता के लिए वर्ग चढ़ाइए। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं, चंदनामती अब अर्घ्य थाल ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो, सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी देवी दम अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। जब लो सरस्वती लक्ष्मी माता की जय। तो आज शारदा पक्ष में यह अनुष्ठान आपसे कराया गया है। कल से आप सब लोगों को भगवान ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के साथ जुड़ करके दिन में 3 बजे से ये आराधना करना है, और भी अयोध्या से संबंधित प्राचीन एवं अर्वाचीन इतिहास तथा अयोध्या की प्रगति के बढ़ते चरण, वहाँ का स्वर्णिम विकास जो हो रहा है, पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से। अभी 3 दिन पहले अयोध्या उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी जी आए। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि पूज्य माता जी, मैं तो ये मानता हूँ कि अयोध्या के इस धरती के प्रथम राजा के रूप में भगवान ऋषभदेव थे, जिन्होंने अयोध्या में ही जन्म लिया था। ऐसी उस नगरी का विकास जैन और हिंदू दोनों परंपराओं के अनुसार किया जा रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में भी आप सुनते रहे हैं, सुनते रहेंगे। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। 12 अंगं गिज्जा दंसन तिलिया चरितवत हरा, 14 पुवाहरणा ठावे दवाय श्री देवी, आचार श्री सूत्रम कृतवक्त्रां सुकंठिकां, स्थानेन समयायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति दोलतां। भव्यात्माओं, जिनेंद्र भगवान की वाणी को द्वादशांग रूप जो है उसे माता सरस्वती के अंगों से गर्भित किया है। सो बहुत सुंदर स्तोत्र हमें प्राप्त हुआ प्रतिष्ठा तिलक में। उसी को मैं आपको सुना रही हूँ कि जो 12 अंगों से निर्मित, द्वादशांग से निर्मित और दर्शन सम्यक दर्शन रूपी जिनका तिलक है, चारित्र रूपी वस्त्र को धारण किए हैं और 14 पूर्व रूपी आभरण से सहित ऐसे श्रुत देवी को यहाँ नमन किया है। तो उनका आचारांग जो है सिर है, मस्तक है। आचार शीर्षम सूत्रम कृतवक्त्राम, और सूत्रकृत अंग जो है वो सरस्वती का मुख माना है। और स्थानेन समूह सुकंठिकाम, स्थानांग को उनका कंठ माना है। ग्रीवा स्थानांग सरस्वती का ग्रीवा है, गला है, माने आचारांग को मस्तक माना है। सूत्रकृतांग सरस्वती का मुख है, स्थानांग ग्रीवा है, और ऐसी जिनवाणी माता जो है वो समवायांग और व्याख्या प्रज्ञप्ति, ये दोनों सरस्वती माता की भुजाएं हैं। इस प्रकार से सरस्वती जो देवी रूप हैं, वो कोई व्यंतर देवी आदि चारों निकाय के देवों में से कोई देवी नहीं है। प्रत्युत जिनवाणी को ही, द्वादशांग को ही माता के रूप में गर्भित किया है। आगे कहते हैं, सुनितमाम वाग्देवतां जातकथोपासकाधवनस्तनीम अंतकृतसन्नाभिमनुत्तर सांगतः। नाभि, अंतकृत दशांग ये नाभि है सरस्वती माता की, और अनुत्तर दशांग ये नितंब हैं, प्रश्न व्याकरण अंग, और ये माता का
अंग जघन भाग है और पादद्वय सुनित विपाक सुनितम वाम सुजगनाम प्रश्न व्याकरण श्रुतात् विपाक सूत्र दृग्वांग दृग्वाग चरणाम चरणाम्बराम। व्याकरण अंग ये माता का जघन भाग है और विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद अंग ये अंतिम 11वें और 12वें अंग जो हैं वो माता के दोनों पैर हैं पादद्वय। ऐसे सरस्वती को 12 अंग के रूप में गठित किया है, 12 अंग को 12 अंग के रूप में गठित किया और उनको कहा है कि सम्यक्त तिलकाम। सम्यक्त ये तिलक है, 14 पूर्व अलंकार हैं, 14 प्रकीर्णक जो हैं वो उस वस्त्र में बने हुए बेलबूटे सुंदर हैं। ऐसे सरस्वती माता जो द्वादशांग वाणी रूप है, ऐसे यहाँ उनको नमन किया है। ये बात ध्यान में रखें। ये सरस्वती माता जो है जो यहाँ विराजमान हैं, 13 देव मंदिर में भी और 3 मूर्ति मंदिर में भी सरस्वती माता की मूर्ति विराजमान की गई हैं। और भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हजारों सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई हैं। उन्हें शुद्धि करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके लोग उनको अपने अपने ले गए हैं, अपने अपने घरों में दुकानों में मकानों में स्थापित करके उनकी पूजा भक्ति करते हैं। बालक भी उनसे विद्या को बुद्धि को वृद्धिंगत करते हैं। आप ध्यान में रखें, ऐसी दिव्य धनी रूप सरस्वती की आराधना ये पूरा 16 दिन चलेगी आज से। ये हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। हम और आप इस श्रुत ज्ञान की सरस्वती की आराधना करके और केवल ज्ञान को प्रकट करेंगे एक दिन। ये श्रुत ज्ञान सरस्वती की आराधना श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के लिए बीजभूत है, ध्यान में रखें। इसलिए सरस्वती की पूजा और आराधना आप करते रहें, यही प्रेरणा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।